कहते हैं हर शहर में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें लोग मानचित्र से तो मिटा देते हैं, लेकिन वे जगहें खुद को कभी मिटने नहीं देती। शहर के दक्षिणी कोने में पुरानी पटरियों के बीच छिपा हुआ एक स्टेशन पड़ा है, जिस पर पिछले 40 साल से कोई ट्रेन आधिकारिक तौर पर नहीं रुकी। लेकिन रात के 12:07 पर एक ट्रेन वहां आती है जिसका कोई रिकॉर्ड किसी फाइल में नहीं मिलता। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी घटना की गहराइयों तक जिसे समझने की कोशिश में कई मनोवैज्ञानिक, कई खोजकर्ता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। ये है विक्रम की कहानी। इस शहर का 19 वर्ष का एक एक्सप्लोरर जिसने सिर्फ एक क्यूरियोसिटी के कारण अपनी वास्तविकता का आधा हिस्सा खो दिया। चैप्टर 1, द फॉरगॉटन प्लेटफॉर्म। एक समय था जब यह स्टेशन लोगों से भरा रहता था, लेकिन 1983 में एक रहस्यमयी हादसे के बाद इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। सरकारी रिपोर्ट कहती है पटरियां अशांत है, उपयोग योग्य नहीं, लेकिन स्थानीय लोग कुछ और कहते हैं यहाँ रात को एक अशरीरी ट्रेन रुकती है जिसमें चढ़ने वाला वापस कभी पहले जैसा नहीं आता। विक्रम, जो छोड़ी हुई इमारतों और हॉरर जगहों की वीडियोग्राफी करता था, इस स्टेशन का नाम सुनकर रुक नहीं पाया। उसके कैमरे में पहले से कई डरावने स्थानों के डॉक्यूमेंट थे, लेकिन जो वो इस रात शूट करने वाला था वो उसके चैनल का हिस्सा नहीं बन सका। वो सिर्फ एक कच्ची फुटेज छोड़ गया और एक अधूरी याद। अचानक एक दूर का सायरन, बहुत धीमा और भाप ट्रेन की आवाज। विक्रम रात 11:40 पर स्टेशन पहुंचा। स्टेशन सुनसान था, इतना खामोश कि उसके कदमों की आवाज भी गूंज बनकर वापस आती थी। घड़ी ने 12:07 बजाए और तभी स्टेशन पर लगा पुराना सायरन अपने आप बज उठा। अचानक एक घनी धुंध पटरियों पर फैल गई और उसके बीच से एक काली भाप वाली ट्रेन उभरने लगी। ट्रेन जो 1930 के दशक की लग रही थी, लेकिन इस रूट पर ऐसी ट्रेनें आधे शतक से चलना बंद हो चुकी थी। ये थी ट्रेन रुकी, इसके दरवाजे खुद खुल गए और तभी पहला इंसान दिखाई दिया। एक बूढ़ा आदमी, सफेद बाल और सफेद आंखें, जैसे उसकी आंखों में कोई पुतली ही नहीं। वो बिना किसी भाव के खड़ा था। विक्रम ने पूछा, ये ट्रेन कहाँ जाती है? बूढ़ा बस इतना बोला, जहां तुमने कभी जाने की हिम्मत नहीं की। विक्रम ने फैसला किया वो ट्रेन में चढ़ेगा, क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी उसके डर से कहीं बड़ी थी। लेकिन अंदर जो था वो किसी भी कल्पना से परे था। हर डिब्बे में एक जैसी खाली सीटें थी, लेकिन हर सीट पर एक तस्वीर रखी थी। विक्रम की बचपन की तस्वीरें, स्कूल के पहले दिन की, पार्क में खेलते हुए, जन्मदिन की केक काटते हुए, और एक तस्वीर जिसने उसकी सांस रोक दी। उसमें एक 7 साल का विक्रम एक अजनबी आदमी का हाथ पकड़े कहीं जा रहा था। विक्रम ने तस्वीर को छुआ। उसकी उंगलियों में तेज ठंड भर गई। तभी पीछे से आवाज आई, बूढ़े आदमी की आवाज। ये ट्रेन यादें नहीं ले जाती, ये सिर्फ खोए हुए पल दिखाती है। ट्रेन अपने आप चलने लगी। विक्रम ने उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। बूढ़ा उसके सामने खड़ा था। उसने कहा, तुम्हारी जिंदगी में बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चंस है विक्रम। तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि तुम कौन हो, किससे डरते हो और क्या खो चुके हो। विक्रम कंपकपा उठा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा बोला, हर जवाब तुम्हारी एक याद लेकर देगा। तुम जितना जानोगे उतना भूलोगे। ट्रेन का आखिरी डिब्बा खुला। अंदर एक पुराना झूला था और उस झूले पर एक बच्चा बैठा था, करीब 7 साल का। उसका चेहरा विक्रम जैसा था, बिल्कुल वैसा ही। बच्चे ने सिर उठाया और मुस्कुराया। तुम मैं हो? विक्रम की आवाज टूट गई। बच्चे ने कहा, हाँ, मैं वही विक्रम हूं जिसे तुमने कहीं पीछे छोड़ दिया था। ट्रेन अचानक झटके से रुकी। मदरबोर्ड जैसी एक भारी आवाज गूंजी। विक्रम बाहर फेंक दिया गया। विक्रम ने खुद को फिर स्टेशन पर पाया। ट्रेन गायब थी, धुंध गायब थी, सब शांत। उसके हाथ में सिर्फ एक चीज थी, एक तस्वीर। पीछे लिखा था, जो तुम्हें वापस पाना है उसके लिए फिर चढ़ना पड़ेगा।
विक्रम ने तस्वीर देखी और अचानक उसे महसूस हुआ वो अपनी मां का चेहरा याद नहीं कर पा रहा। एक याद उससे ले ली गई थी। आज विक्रम सामान्य जीवन जी रहा है, लेकिन हर रात 12:07 पर वो अपनी खिड़की के बाहर रेल की हल्की गूंज सुनता है। ट्रेन 13 VOID अब भी उसका इंतजार कर रही है और उसके अंदर एक 7 साल का बच्चा अब भी झूले पर बैठा है, इंतजार में कि विक्रम अपनी बाकी यादें लेने आए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो मेरे चैनल एनिमेटो क्रेजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और बेहतरीन वीडियो बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद।